गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, मैंने जैन धर्म की शिक्षाएं, सिद्धांत आपसे शेयर करे थे। आज हम जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन रही उस विषय में अध्ययन करेंगे। यद्यपि जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार था वह अधिक नहीं हो पाया था, फिर भी इस धर्म ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया। हम यह भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था, क्योंकि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण काफी मिला था, जैसे सम्राट अशोक के द्वारा मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मिला था। जैन धर्म को अपेक्षाकृत संरक्षण कम मिला था, इसलिए थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में हम कह सकते हैं कि इसका प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भारतीय दर्शन, साहित्य तथा कला के विभिन्न पक्षों को जैन धर्म ने प्रभावित किया और आज भी इसकी जीवंतता हम अपने समाज में देखते हैं। तो उस विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हम दार्शनिक क्षेत्र में सबसे पहले देखते हैं कि जैन विचारधारा ने ज्ञान सिद्धांत, स्यादवाद और अहिंसा आदि के विचारों को अपनाया और भारतीय दार्शनिक चिंतन को अधिक गौरवपूर्ण बनाया। ज्ञान सिद्धांत में उन्होंने जीव की, आत्मा की आदि की चर्चा करी। भगवान महावीर ने इस दर्शन की मूल भावना का विश्लेषण किया और उनके दर्शन में अनेकांतवाद दर्शन की देन अत्यंतिक महत्वपूर्ण है। तो जैन धर्म ने संस्कृति के संरक्षण और प्रसार में अत्यधिक योगदान दिया। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर जैन धर्म ने भारतीय जीवन में नवीन चेतना को बढ़ावा दिया। अहिंसा आज भारत देश की आंतरिक व बाह्य नीतियों का प्रमुख अंग बनी हुई है। यह मूलतः जैन दर्शन की ही देन है। दर्शन वाले जो सिद्धांत है, उसी कारण जैन धर्म चूंकि आम मानव से इतना नजदीक नहीं हो पाया और बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग होने के कारण बौद्ध धर्म आम आदमी की पहुंच में था। लेकिन अगर इनके दार्शनिक सिद्धांतों पर हम चर्चा करते हैं तो इनके दार्शनिक सिद्धांत बहुत गूढ़ है और वह एक दार्शनिकता के लिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब हम साहित्य के क्षेत्र में योगदान देखें तो भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी जैन धर्म ने सांस्कृतिक समन्वय को प्रोत्साहन दिया। जैनाचार्यों ने संस्कृत को ही नहीं अपितु अन्य सभी प्रचलित लोक भाषाओं को अपनाया। जहाँ जहाँ भी वे गए वहाँ वहाँ की भाषाओं को, चाहे वे आर्य परिवार की हो चाहे द्रविड़ परिवार की हो, अपने उपदेश और साहित्य का माध्यम बनाया। इसी उदार प्रवृत्ति के कारण मध्ययुगीन विभिन्न जनपदीय भाषाओं के मूल रूप सुरक्षित रह सके। आज जब भाषा के नाम पर भारी विवाद और मतभेद है, ऐसे समय में जैन धर्म की उदार दृष्टि अनुकरणीय है और इसीलिए एक सांस्कृतिक एकता में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विमल सूरी ने प्राकृत भाषा में पद्म चरित्र लिखकर राम कथा को जैन रूप दिया। सदी में रवि शेण ने पद्म पुराण की रचना करी और स्वयंभू ने अपभ्रंश में षडम चरियु लिखा। 8वीं सदी में जिनसेन द्वितीय ने हरिवंश पुराण की रचना करी, जो महाभारत और हरिवंश का जैन रूपांतरण था। 13वीं सदी में देवप्रभ ने पांडव चरित्र लिखा। 16वीं सदी में शुकचंद्र ने पांडव पुराण की रचना करी। 14वीं सदी में इसी रचना के आधार पर तरंग लीला बनी। 14वीं सदी में धर्मचंद्र ने मलय सुंदरी कथा और बाद में बुद्धि विजय ने पद्मावती कथा की रचना करी। नाटक और गीत काव्य के क्षेत्र में भी जैन लेखकों की बड़ी देन है। इन्होंने हमीर मर्दन, मोहराज पराजय और प्रबुद्ध रोहिणी बहुत अच्छे नाटक लिखे। नीति, दर्शन और व्याकरण, इसके अलावा ज्योतिष तथा चिकित्सा आदि पर भी कई जैन धर्म ग्रंथों की रचना की गई।
जैन धर्म की उपयोगिता सबसे महत्वपूर्ण इस बात में निहित है कि आज ये प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साक्ष्य बने हुए हैं। अगर हम प्राचीन इतिहास के साक्ष्यों पर दृष्टि डालें तो जैन धर्म के जो साक्ष्य है वो हमारी बहुत मदद करते हैं। अब हम कला के क्षेत्र में जैन धर्म का योगदान देखेंगे। जैन धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कलात्मक स्मारक, मूर्तियां, मंदिर, मठ और गुफाओं के रूप में आज भी सुरक्षित है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी में 35 जैन गुफाएं मिली है। एलोरा में भी कई जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों की कला देखते ही बनती है। मध्य भारत में खजुराहो में भी कई मंदिर 10वीं तथा 11वीं शताब्दी के बने हुए हैं। राजस्थान में आबू पर्वत पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर है जो संगमरमर के बने हुए हैं। इन मंदिरों में मूर्ति कला के अलावा बेल बूटों, तोरण द्वारों, नक्काशी आदि का काम मन को मुग्ध कर देता है। काठियावाड़ की गिरनार और पालीताना पहाड़ियों पर, राजस्थान में रणकपुर नामक स्थान पर, बिहार में पारसनाथ और मैसूर में श्रवण बेलगोरा नामक स्थान पर जैन धर्म के बहुत बड़े मंदिर समूह बने हुए हैं। जैन तीर्थंकरों की चतुर्मुखी मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार श्रवण बेलगोला में भी गोमतेश्वर की प्रतिमा दर्शकों को आश्चर्यचकित करती है। ये प्रतिमा 60 फीट ऊंची है और एक पर्वत शिखर पर स्थित है। यह जैन धर्म की कला पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। इसके अलावा जैन धर्म ने तत्कालीन सांस्कृतिक विषमता के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करी। उसने सांस्कृतिक विषमता को दूर करने का बहुत प्रयास किया। जैन धर्म के कारण ही वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया। जैन धर्म ने जन्म के आधार पर उच्चता और नीचता का निर्णय करने वाले पंडितों को करारा जवाब दिया और कर्म के आधार पर ही व्यक्तित्व की पहचान पर जोर दिया। नारी के प्रति आत्मसम्मान और गौरव की भावनाओं को भी पुनः जागृत किया। उसे धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, परंतु मोक्ष की उत्तराधिकारिणी माना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन धर्म ने सामाजिक समानता को प्रतिष्ठित किया। इसी क्रम में सांस्कृतिक समन्वय व एकता की भावना पर भी जैन धर्म ने बल दिया। विचार समन्वय के लिए अनेकांत दर्शन की जो देन दी थी, उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों को समन्वित किया। जैन धर्म में संप्रदायवाद, जातिवाद, प्रांतीयवाद, भाषावाद आदि सभी मतभेदों को भुलाकर इन्होंने राष्ट्र हित में बड़ी आगे कदम उठाया। भारत के किसी एक भाग विशेष को ही अपनी श्रद्धा और समानता और साधना का क्षेत्र नहीं बनाया, बल्कि संपूर्ण राष्ट्रों को में अपने सिद्धांत फैलाए। जैन धर्म अपनी समन्वय भावनाओं के कारण ही सगुण और निर्गुण भक्ति के विवाद में नहीं पड़ा। यही समन्वय की भावना आज भी जैन धर्म में दिखाई देती है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्राचीन साहित्य को संरक्षित रखना। प्राचीन साहित्य को संरक्षित रखने में जैन धर्म की विशेष भूमिका रही है। जैन साधुओं ने जीर्ण शीर्ण व दुर्लभ ग्रंथों का प्रतिलेखन किया, उनकी रक्षा करी और स्थान स्थान पर ग्रंथ भंडारों की स्थापना करके इस अमूल्य निधि को सुरक्षित रखा। ये ज्ञान भंडार आज भी राष्ट्र की अमूल्य निधि है। तो हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक भारत के नव निर्माण में जैन धर्मावलंबियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके सिद्धांत जैसे अहिंसा है, सत्याग्रह है, भूमिदान है, धर्मनिरपेक्षता है, ये ऐसे सिद्धांत और कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी गांधी जी आदि राष्ट्रीय सेवकों ने अपनाए और इस पर एक पूरा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी। तो जैन धर्म की जो देन है वह केवल सैद्धांतिक ही नहीं है बल्कि व्यवहारिक है। आज भी हम
जैन धर्म से संबंधित कई कलाकृतियों को देख सकते हैं और उनका अवलोकन करके इसकी महानता का अंदाजा लगा सकते हैं। धन्यवाद।